वचन को हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर मनन करेंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का किताब उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 5 to 15 तक। यहाँ पर उसका 5 आयत से लेकर 4 अध्याय का 5 आयत से लेकर 15 आयत तक हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक कहानी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ ऐसे लिखा, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6वें घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी और अपनी संतान के समेत, अपने पशुओं के समेत इसमें से पिया? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतनी दूर ना आऊँ। आमीन। आज यहाँ से मेरा बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु मसीह जीवन का जल है। आज यहाँ से मेरा बोलने का शीर्षक है कि यीशु मसीह जीवन का जल है। यहाँ पर हम देखें तो एक सामरी स्त्री जो, और यीशु एक बार सामरिया से होकर एक जगह में जा रहे थे रास्ते में, और यहाँ पर बताया गया है कि यीशु एक मार्ग के थके हुए चलते चलते थक गए और उन्होंने कुआं देखा और वहाँ पर वो बैठ गए। इतने में एक स्त्री वहाँ पर, सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और वहाँ आकर यीशु को प्यास लगा और यीशु ने उससे पानी मांगा। और पानी मांगते समय वो स्त्री बड़ी हैरत हो गई, अचंभित हो गई जब यीशु ने उससे पानी मांगा, क्योंकि सामरी जो एक जाति, वो छोटा जाति है, और उसने बोला कि मुझे पानी पिला। बोलती है, हे प्रभु, सामरी लोगों के साथ में तो किसी भी यहूदी लोग, प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदी लोग तो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते लोगों के साथ में। उसने इस प्रकार से बताया, लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो उससे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो वह तुझे जीवन का जल देता, जीवन का जल देता। यहाँ पर देखिए, वो स्त्री ने जीवन के जल, वो स्त्री जो थी उसने यीशु पर वहाँ पर विश्वास किया। और यहाँ पर कहने का मतलब आज क्या है कि यीशु मसीह जीवन का जल है। वहाँ पर उसने विश्वास करने से उसने बोला उसके जीवन का प्यास बुझा गया है। उसने विश्वास करने से उसका जीवन अच्छा हुआ गया है वहाँ पर। इसलिए आज हमारी जिंदगी में भी आज कितने लोग ऐसे हैं संसार में, अलग अलग प्रकार का उनका प्यास है। कोई कितना ही भी काम हो, लेकिन उसको फिर भी एक और अच्छा बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास जिसका
जो आता है, जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको तृप्त करता है, खुदावंद उसको तृप्त करता है। इसलिए ये स्त्री जब यीशु के पास में आया और खुदावंद ने उसके जीवन की प्यास को बुझाया गया है। इसलिए हमें यहाँ पर ये बातें देखने के लिए मिलता है कि हमें उस खुदावंद के पास में आए हैं तो हमें परमेश्वर ने हमें हमारी प्यास को हमारे बुझाया गया है, उसने उसमें संतुष्टि है। इसलिए हमें उस खुदा पर विश्वास करके हमें चलना है। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके लिए जीवन का जल पिलाता है, जीवन का जल। इसलिए जीवन का जल आज कहाँ है? जीवन का जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो कोई उससे विश्वास करता है वो जीवन का जल को उसने पा लिया गया है, उसने जीवन का जल पी लिया गया है। इसलिए हमें ये बातें देखने के लिए मिलता है। खुदावंद का वचन में भी यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 35 में खुदा का वचन में लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, परमेश्वर ने बोला गया है। इसलिए वो खुदा जो है वो हमारे लिए जीवन का जल है। आज जो कोई भी उसे विश्वास करता है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहता है। इसलिए आत्मा में वो तृप्त हो जाता है, आत्मा में। ये मैं इस संसार में जीने के लिए जो खाना और पानी है मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये आत्मिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आत्मा के लिए बुझाने के लिए, आत्मा की प्यास बुझाने के लिए जो चीज चाहिए वो हमारे लिए वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए हमें ये बात को जानना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी हम देखें तो बहुत सारी आयतों में, बहुत सारे अध्यायों में ये बातें बताया गया है। यहाँ पर देखिए राजा दाऊद भी जो उसकी आत्मा के लिए प्यासा था, वो भी 42 अध्याय में भजन संहिता में हम 1 से लेकर 2 आयत तक पढ़ेंगे 42 में, तो वहां पर भी वो व्यक्ति भी कहता है कि मेरा मन भी खुदा के लिए प्यासा है, जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी होती है। इस प्रकार से जब हम प्रभु के लिए हम प्यासे बनेंगे, प्रभु के लिए ढूंढेंगे, और तो परमेश्वर अवश्य है कि वो अपने लोगों को तृप्त करेगा, उन लोगों को जो उसके पास आते हैं। इसलिए ये सामरी स्त्री भी खुदा के उनके पास में आई और उसने अपनी जिंदगी की प्यास को बुझाया गया है। उसका वो परेशान थी, वो समस्याओं में थी हो सकता है, लेकिन खुदाबंद कहते हैं जिस दिन उसने उसको विश्वास किया उसका जीवन अच्छा हो गया, उसका जीवन अच्छा हो गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें यह बात देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के वचन में और यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय और 7 का 37 और 38 आयत में भी खुदा का वचन में ऐसे लिखा गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं। 7 अध्याय का 37 और 38 आयत में भी पूर्व अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, कोई भी प्यासा नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा गया है। इसलिए प्रभु कहते हैं जो कोई प्यासा है, जो कोई भी, वो मेरे पास आए, प्रभु के पास में आए। इसलिए प्रभु का वचन में ये बातें लिखा गया है। और हम खुदावंद के वचन में हम देखें तो यशाया नबी का किताब में भी खुदावंद का वचन में लिखा गया है। यशाया की किताब उसका 55 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा गया 55 का 1 से लेके हम 3 आयत तक हम देखें। 55 का 1 से 3 तक ऐसे लिखा गया है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए हैं, रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाखमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। क्यों रुपए लगाते हो? यहाँ पर लिखा, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम
खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होने पाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम पर अटल करुणा वाचा करूँ, खुदा का वचन कहता है। इसलिए खुदा का वचन में हमें ये बात देखने के लिए मिलती है कि खुदा के पास में आओ, परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन के लिए वो एक ऐसा अच्छा जीवन बना दे। और आज जितने लोग भी भूखा प्यासा में हैं, जितने लोग भी आप लालसा रख रहे हैं मेरे लिए अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, इस प्रकार का भूख में कुछ मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और भी भूख है इस संसार में रहते हुए, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि यीशु के पास जो आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता है। परमेश्वर उसको प्रेस करते हैं, परमेश्वर उसकी प्यास को बुझाते हैं। इसलिए निर्गमन की किताब उसका 23 का 25 में भी परमेश्वर के वचन में वहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 1 से लेके 5 आयत तक भी हमें देखने के लिए खुदा का वचन में मिलता है। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको ये बात लेकर बताकर उत्साह करना चाहता हूँ कि मसीह ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। इस प्रकार से ये सामरिया स्त्री प्रभु के पास में आई और कहती है क्या मुझे जीवन का जल मुझे दे, ताकि मैं जल भरने इतनी दूर नहीं आऊँ, जल भरने इतनी दूर नहीं आऊँ। वहाँ पर देखिए उसने, उस स्त्री ने प्रभु के बारे में जाना, प्रभु को वहाँ पर सुना और विश्वास किया, जिसकी वजह से उसका जीवन के सारे गुनाह पाप क्षमा हुए हैं और उसका जीवन एक बेहतरीन अच्छा हुआ गया है। इसलिए हम ऐसे प्रभु को विश्वास करें, ऐसे प्रभु को ढूंढें जो खुदाबंद हमारी जीवन की प्यास बुझा सके। ऐसे हम दुनिया में इधर उधर घूम कर भी, दुनिया में चल कर भी हम ऐसे बेचकर जीवन जीने से भी हमें हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हमें और प्यास बढ़ेगी, हमें और लालसा बढ़ेगी। हमारी शारीरिक लालसाएं होती हैं, हमारी भौतिक लालसाएं होती हैं, हमारी मानसिक लालसाएं होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यीशु के पास जो आता है उसकी सारी लालसाएं खत्म हो जाती हैं, सारी लालसाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि यीशु उसको तृप्त कर देते हैं, यीशु उसको तृप्त कर देते। ये खुदा के वचन से आज की सुबह मैं आपको बताकर उत्साह करना चाहता हूँ। ये खुदावन का वचन है, प्रभु उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।